बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि किसी विद्यालय में, कोचिंग में बहुत ही कम जगहों पर पढ़ाया जाता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप पढ़ते हैं इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये सब जो होता है इन्फिनेटिव टू बोलते हैं। यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में जो इन्फिनेटिव टू लग जाता है, जैसे इज के बाद में टू लग गया, वाज के बाद में टू लग गया, विल, शैल के बाद टू लग गया, तो पूरे पूरे भाव जो होते हैं एकदम बदल जाते हैं। जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले शुरुआत कर रहे हैं इज टू, एम टू, आर टू से। देखिए इज टू, एम टू, आर टू जो होता है, मतलब इसका अर्थ ये होता है कोई कार्य करना है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है, कोई कार्य करना है, अर्थात उस काम को करने की हमारी क्या इच्छा है, न कि मजबूरी है। और जब हमें इच्छा होती है कोई कार्य करने की, तो हम इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से और भी देखेंगे। पहले इज टू, एम टू, आर टू अच्छे से क्लियर कर लीजिए, वन बाय वन क्लियर होगा। अब हम गारंटी देते हैं कि 100%, 101% गारंटी देते हैं कि इस क्लास में आप पूरा सीख के जाएंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा। जब पूरा क्लास लेते हैं तो 100% है कि एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप देखिएगा, छोटा वीडियो बनाएंगे, प्रयास करेंगे कि पूरे जो इन्फिनेटिव टू वाला टॉपिक है इसको पूरा का पूरा एक क्लास में खत्म करें। समझिएगा, इसका मुझे अंग्रेजी सीखनी है। देखिए मुझे अंग्रेजी सीखनी है, पहले तो भाव समझिए आप कि इसमें कार्य करना है, करना पड़ता है, मतलब भाव क्या है, मजबूरी है कि इच्छा है। तो देखिए इज टू, एम टू, आर टू, कोई कार्य करना है। और थोड़ा सा इसमें ये जान लीजिए कि इसको इच्छा के सेंस में करते हैं। इच्छा के सेंस में मतलब हमें कोई करवा नहीं रहा है, हमें वो काम करना है। यदि कोई कार्य करना है, न कि हमारी मजबूरी नहीं है, यदि उस कार्य को करने की मजबूरी नहीं है और हमें करना है, तो हम वहाँ पे हम इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे देखिए मुझे अंग्रेजी सीखनी है, अब इसको बनाना हो तो क्या बनाएंगे, मुझे का अंग्रेजी आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम टू। आई एम टू सीखना क्या होता है, लर्न। आई एम टू लर्न, और क्या लर्न करना है, इंग्लिश, तो आई एम टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी है तो आई एम टू लर्न इंग्लिश, ये अंग्रेजी हो जाएगा आपका कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मजबूरी नहीं है, मुझे सीखनी है, तो आई एम टू लर्न इंग्लिश। अब आप सिंपल से आई एम लर्न इंग्लिश नहीं हो जाएगा, आई एम टू लर्न इंग्लिश होगा। ठीक है, मुझे मेला देखना है, मुझे मेला देखना है मतलब मेरी मेला देखने की इच्छा है, न कि मजबूरी है। अभी मजबूरी वाला आगे आएगा, मुझे मेला देखना है, अब देखना है, हमारी इच्छा है मेला देखने की, तो फिर से यहाँ पे आई वाला ही सेंटेंस है, कोई बात नहीं है। तो आई एम टू क्या करना है, देखना है, तो टू सी मुझे देखना है, क्या देखना है, आई एम टू सी फेयर, आई एम टू सी फेयर, डबल मत लगा दीजिएगा, टू गलत हो जाएगा वाक्य। तुम्हें एक पत्र लिखना है, अब देखिए तुम्हें एक पत्र लिखना है मतलब मेरी इच्छा है पत्र लिखने की। भाई किसी को पत्र लिखना है तो उसकी मजबूरी नहीं होती पत्र लिखना। पत्र किसी को लिखना है, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी प्रेमिका को, किसी को भी, अपनी लवर को, तो वहाँ पे क्या होगी, मजबूरी होगी। आप लोग को समझा रहा है, मजबूरी तो होगी नहीं। हाँ, पत्र लिखना कभी भी मजबूरी नहीं होती, मे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे यदि होगी तो उसके लिए हम बताएंगे भी आगे। मजबूरी होगी तो मजबूरी वाला वाक्य भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि कोई कार्य करना है और उस कार्य के करने की इच्छा है, और यदि इच्छा है तो हम इज टू, एम टू, आर टू में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो तुम्हें एक पत्र लिखना है, तुम्हें अंग्रेजी क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे हम, आर टू, क्योंकि यू के साथ आता है, यू आर टू। लिखना क्या हो जाएगा, यू आर टू राइट। अब क्या राइट करना है, यू आर टू राइट लेटर, तुम्हें पत्र लिखना है, यू आर टू राइट लेटर हो जाएगा। दूसरा देखो, मेरी बहन को खाना पकाना है, मेरी बहन को खाना पकाना है, पकाना है, पकाना पड़ता है नहीं, मेरी बहन को खाना पकाना है, उसकी इच्छा है कि खाना पकाना है, तो माई यहाँ पे हो जाएगा माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब बताइए माई सिस्टर क्या हो जाएगा, माई सिस्टर के साथ इज टू लगेगा कि एम टू लगेगा कि आर टू लगेगा, एम टू तो लगेगा नहीं, इज टू लगेगा कि आर टू लगेगा, बताइए। हाँ ठीक, बहुत सही, क्योंकि माई सदैव क्या होता है, माई सिस्टर जो आया वो एक वचन है, आई नहीं है। आई होता तो एम आ जाता, यू नहीं है, या माई सिस्टर ऑलवेज क्या होता है, हाँ सिंगुलर होता है। तो माई सिस्टर इज टू क्या, खाना पकाना है, तो इज टू कुक फूड, माई सिस्टर इज टू कुक फूड, मेरी बहन को खाना पकाना है, माई सिस्टर इज टू कुक फूड हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी, 100% समझिएगा। देखिए मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, तो चलिए नीचे लिख लेते हैं मेरे भाई को, तो माई ब्रदर। फिर देखिए यहाँ पर भी सेम वाली बात होगी, क्लियर होगा, सेम वाली बात होगी, क्या होगी, क्योंकि माई ब्रदर क्या है हमारा, एक वचन है, इसलिए क्या लग जाएगा हमारा, इज टू। हाँ करेक्ट, माई ब्रदर इज टू, पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, माई ब्रदर इज टू कंप्लीट, कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है, माई ब्रदर इज टू कंप्लीट। और मेरे भाई को अपना काम, अपने काम की अंग्रेजी क्या आएगी बताओ, अपना काम, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है। यहाँ पे अपना काम माई ब्रदर के साथ आएगा, माई ब्रदर जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही आता है, ही ऑब्लिक सी। मेरा भाई है मतलब पुलिंग है तो उसके लिए ही जाएगा, यदि मेरी बहन होता तो उसके लिए हर आता। तो माई ब्रदर इज टू कंप्लीट, अपना काम है तो हिज वर्क, माई ब्रदर इज टू कंप्लीट हिज वर्क, मेरे भाई को अपना काम पूरा करना है, माई ब्रदर इज टू कंप्लीट हिज
वर्क। आपको ये H2M2R2 हमें आशा है पूर्ण समझ में आया होगा। R2 का वाक्य भी है और H2 का वाक्य भी है। H2 का भी 2 वाक्य हो गया, R2 का भी 1 वाक्य है, M2 का भी 2 वाक्य है। तो H2M2R2 100% क्लियर होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग दे ही क्या रहे हैं, कम से कम प्रोत्साहन दीजिए और लोगों तक पहुंच सके और लोग देख सके, इसका हेल्प ले सके, क्योंकि ये क्लासेज में तो कम पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए आगे हम पढ़ाते हैं आप लोग को वाच टू वर्ड टू, और भी जो टॉपिक है वो पढ़ाते हैं। रुकिए थोड़ा, वाच टू वर्ड टू का प्रयोग भी सेम H2M2R2 की तरह ही है। H2M2R2 में आपने पढ़ा कि कोई काम करना है, मतलब मेरी इच्छा है करने की, तो वहाँ पे H2M2R2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए वाच टू वर्ड टू का प्रयोग भी सेम H2M2R2 की तरह होता है। वाच टू वर्ड टू का मतलब हो गया कोई काम करना था, आप कर नहीं पाए, करना था, मतलब आप भूतकाल की बातों को बताएंगे कि मेरी इच्छा वो काम करने की थी। यदि आपको उसको बनाना है तो आप बनाएंगे वाच टू वर्ड टू से। मैं यहाँ पे कई वाक्य लिखा हुआ हूँ वाच टू वर्ड टू का, इसको हम बैक टू बैक 1 के बाद 1 जल्दी जल्दी बनाएंगे और आपको 100% समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा, हम दोबारा समझाएंगे, कमेंट में बोलिएगा। जो भी बात रहेगी आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करिएगा, जैसा भी रहेगा, आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी प्रॉब्लम हुई अब बताइएगा, हम पूरा निदान करेंगे, दोबारा वीडियो बना देंगे, जो भी रहेगा आप देख लेंगे हम। और भी चाहिए वीडियो तो और बता देंगे, इंट्रोगेटिव वाला भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आप समझ में आ रहा है, सब आ जाएगा। देखिए मुझे ईमेल भेजनी थी, इसे बताए वाच टू वर्ड टू का मतलब होता है कोई कार्य करना था, कोई कार्य करना था। मतलब जब भी ये रहेगा तो ये हमारी बात होगी किसमें, पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस की, अर्थात भूतकाल में कोई काम करना था वो हम कर नहीं पाए। जैसे मुझे ईमेल भेजनी थी, भेज नहीं पाए, मतलब मेरी इच्छा थी, मजबूरी नहीं थी, मुझे ईमेल भेजनी थी। तो यदि मजबूरी नहीं थी तो हम क्या लगाएंगे, वाच टू है या वर्ड टू। तो मुझे ईमेल भेजनी थी तो आई के साथ क्या लगेगा, आई वाच टू। ईमेल भेजना क्या होता है, आई वांट टू सेंड एन ईमेल, ई डैश करके मेल, ईमेल ऐसे लिखा जाता है, ई डैश करके मेल। मुझे ईमेल भेजनी थी, आई वाज टू सेंड एन ईमेल। मुझे ईमेल भेजनी थी, क्या हो जाएगा, आई वाज टू सेंड एन ईमेल। आपको बाजार से चीनी लानी थी, मजबूरी नहीं थी, इच्छा थी, आपको लानी थी, मतलब आप भूल गए हैं, आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि आपको बाजार से चीनी लानी थी। यदि आप इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको की अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ क्या आएगा, इसमें 2 ही है, या तो वाज टू है या वर्ड टू है, तो यू के साथ क्या हो जाएगा, वर टू, यू वर टू क्या होगा, लाना का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रिंग, यू आर टू ब्रिंग शुगर। कहाँ से लाना है, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, यू वर टू ब्रिंग शुगर, और यहाँ हो जाएगा फ्रॉम मार्केट, ये हो जाएगा। माता जी को खाना पकाना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मदर, बना दीजिए फटाफट, एकदम ऐसे बना दीजिए, मदर वाज टू, क्या हो जाएगा, खाना पकाना था, तो कुक और फूड, कुक मतलब पकाना, फूड मतलब भोजन। माता जी खाना पकाना था, मदर वाज टू कुक फूड। आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, बार बार बोलिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। माता जी खाना पकाना था, मतलब भूतकाल की आदत है, आदत क्या है कि मतलब हमें कार्य करना था, कर नहीं पाए, तो माता जी खाना पकाना था, मदर वाज टू कुक फूड। मुझे मेरी पत्नी को टेलीफोन करना था, आई फॉरगेट, मतलब मैं भूल गया लेकिन मुझे फ़ोन करना था, कोई बात नहीं, जब याद आया तो फ़ोन कर लो। मुझे मेरी पत्नी को फ़ोन करना था, तो मुझे मतलब क्या हो जाएगा, मुझे का मतलब कभी कभी माई मतलब आया करिए, मुझे शुरू में आया, अकेले नहीं है, मुझे मेरी पत्नी को टेलीफोन करना था, तो मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई था है तो क्या लग जाएगा, आई के साथ वाज टू, आई वाज टू कॉल, कॉल करना मतलब टेलीफोन करना हो गया। आई वाज टू कॉल किसको, टू माई सिस्टर, आई वाज टू कॉल टू माई सिस्टर। टू का प्रयोग सदैव होता है कनेक्ट के अर्थ में। आई वाज टू कॉल टू माई सिस्टर नहीं, यहाँ पे सॉरी क्या दिया हुआ है, पत्नी, टू माई वाइफ। टू सदैव प्रयोग किया जाता है कनेक्ट के लिए, और फ्राम होता है अलग होने के लिए। फ्राम वाला भी एक सेंटेंस है नीचे, अभी देख लेते हैं, पहले इधर आ जाइए, अगला देखिए, निशा को यहाँ आना था, तो क्या हो जाएगा, निशा NISH, निशा वाज टू, आना क्या हो जाएगा, कम, यहाँ का हियर, निशा वाज टू कम हियर, निशा को यहाँ आना था, वाज टू कम हियर। अगला देखिए, हम सभी को शादी में जाना था, शादी में जाना कोई मजबूरी नहीं होता, शादी में जाना है इच्छा है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम सभी को शादी में जाना था, हम सभी क्या हो जाएगा,
हम का अंग्रेजी क्या है, वी, हम सभी को शादी में जाना था, तो यहाँ वी वर ऑल टू गो, ये वर टू गो, वी वर ऑल टू गो टू मैरिज पार्टी, हम सभी को शादी में जाना था। वी आर ऑल टू गो, वर टू गो ही होगा, लेकिन सभी का आ गया तो ऐसा तो होता है। हम, वी मतलब क्या होता है, हम लोग, हम सब, लेकिन फिर भी आल लगा दीजिए। वी वर ऑल टू गो टू मैरिज पार्टी, हम सभी को शादी में जाना था। वी आर ऑल वर टू गो मैरिज पार्टी। सरिता को घर की सफाई करनी थी, तो क्या हो जाएगा, सरिता को घर की सफाई करनी थी, तो इसके अंग्रेजी हो जाएगा, सरिता का सरिता नीचे लिखेंगे तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, तो इसकी अंग्रेजी हम इसके जस्ट ऊपर बना दे रहे हैं। सरिता को घर की सफाई करनी थी, क्या हो जाएगा, सरिता वाज टू, सफाई करना क्या हो जाएगा, क्लीन, वाज टू क्लीन, क्लीन किसका, घर की, ऑफ, क्लीन ऑफ होम। सरिता वाज टू क्लीन ऑफ होम, सरिता को घर की सफाई करनी थी, सरिता वाज टू क्लीन किसकी सफाई करनी थी, ऑफ होम। ऑफ मतलब क्या होता है, काके की, वाज टू क्लीन ऑफ होम, ठीक है, अच्छा लगा होगा। वाज टू वर टू का प्रयोग ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे हैज टू हैव टू, हैज टू हैव टू के बाद विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग भी आएगा। तो मैं अब हम लोग पढ़ेंगे हैज टू हैव टू का प्रयोग। हैज टू हैव टू का प्रयोग होता है कि कोई कार्य करना पड़ता है, अब करना है नहीं, करना है, करना था नहीं, वो इच्छा थी, करना है, इच्छा थी, करना था, इच्छा थी, कर नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ करना पड़ता है, अर्थात मजबूरी है, करना पड़ता है। और अभी पढ़ेंगे करना पड़ता था और करना पड़ेगा, विल हैव टू, शैल हैव टू, आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे कि कार्य करना पड़ता है, तो मतलब क्या होगा, यूज ऑफ हैज टू हैव टू, कोई कार्य करना पड़ता है, अर्थात करने की इच्छा नहीं है, मजबूरी है, अर्थात या कोई कार्य करना पड़ता है, इसका सेंस क्या है, मजबूरी, इसका सेंस है कि मजबूरी, अर्थात मजबूरी के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है, मजबूरी है, तो वहाँ पे हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान देखिएगा, मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है, अर्थात मुझे 5 बजे उठने की इच्छा होती नहीं है, मुझे जबरी उठा दिया जाता है, या मुझे कोचिंग जाना पड़ता है, मुझे पढ़ने जाना पड़ता है, मुझे घर पे उठकर याद करना पड़ता है 5 बजे, या जो भी है, मतलब मेरी मजबूरी है, मैं उठना नहीं चाहता। तो जब भी मजबूरी वाली बात आएगी तो हम इज टू एम टू आर टू का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, वर्तमान काल होते हुए भी हम लोग हैज टू हैव टू का प्रयोग करेंगे जब भी मजबूरी वाली बात आएगी। तो सीता को खाना पकाना भी पड़ता है, खाना भी, सीता को खाना पकाना भी पड़ता है, ये सीता को खाना भी पकाना पड़ता है, ऐसे कर लीजिए, सीता को खाना भी पकाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी खाना भी पकाना पड़ता है, मतलब जो जो काम करती है उसके अलावा खाना भी पकाना पड़ता है। आपको बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस पकड़ में आना चाहिए, आपको सेंटेंस पकड़ में आना चाहिए कि हम किसमें एच टू लगाएंगे, किसमें हैज टू लगाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉयज सभी की समस्या यही रहती है, जितने लोग बैठे हुए हैं और जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग की समस्या यही रहती है कि हम इज टू एम टू आर टू का प्रयोग कहाँ करें और हैज टू हैव टू का प्रयोग कहाँ करें, कन्फ्यूजन सदा बना रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं, खैर ये स्पीकिंग की चीज़ें हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, अच्छे समझिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। वो पोजीशन के हिसाब से होता है, मजबूरी है कि इच्छा है, आप खुद समझ सकते हैं और सेंटेंस देख के भी बना सकते हैं। कुछ तो पकड़ में आ जाता है ऐसे, कुछ तो बोलने से क्लियर होता है कि वहाँ पे मजबूरी है कि इच्छा है। मजबूरी है तो आप क्या बताएंगे, हैज टू हैव टू, यदि इच्छा है तो इज टू एम टू आर टू से बना देंगे। तो देखिए यहाँ जैसे सभी वाक्यों को एक बार ससे निगाह देखिएगा तेज़ी से कि आपको क्या लग रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं कि मजबूरी वाली बात है। सीता को खाना भी पकाना पड़ता है, मतलब मजबूरी है। राम को कपड़े धोने पड़ते हैं, धोने की इच्छा नहीं है, धोना पड़ता है, मजबूरी है। उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है, अब आज्ञा मेरी माननी पड़ती है, मतलब आज्ञा मानने की इच्छा नहीं है, आज्ञा मानना पड़ रहा है, मजबूरी है। यहाँ पर भी मुझे दफ्तर पैदल जाना पड़ता है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, मुझे पैदल जाना पड़ता है, मतलब मेरी इच्छा नहीं है पैदल जाने की, लेकिन फिर भी मैं पैदल जाता हूँ, मतलब इन सभी वाक्यों में साफ साफ दिख रहा है कि मजबूरी है। अब मजबूरी वाले वाक्यों को बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं हैज टू और हैव टू का प्रयोग, न कि इज टू एम टू आर टू। कान खोल के दिमाग में रख लीजिए कि इज टू एम टू आर टू का प्रयोग सदैव होता है इच्छा के लिए, वाज टू वर टू का प्रयोग भी इच्छा के लिए होता है, वो किसमें होता है, भूतकाल में। और हैज टू हैव टू का प्रयोग होता है कोई कार्य करना पड़ता है मजबूरी के लिए। और इसके बाद दो हमारा हैड टू और विल हैव टू, शैल हैव टू, इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो माफ करिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा 100%, इसको हम बनवा दे रहे हैं, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा।
आपकी इच्छा हो तो शेयर जरूर करिएगा और लोग तक पहुंच सके। मुझे प्रतिदिन 5 बजे उठना पड़ता है, तो मुझे क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या होगा, M2 नहीं लगाएंगे, पढ़ता है आ गया तो M2 नहीं लगाएंगे, तो आई हैव टू, मुझसे भी गलती होने जा रही थी, आई हैव टू, उठना क्या होता है, वेकअप, वेकअप, आई हैव टू वेकअप, वेकअप कितना, वेकअप प्रतिदिन 5 बजे, आई हैव टू वेकअप एट 5 AM डेली लिख सकते हैं, 5 AM डेली, 5 AM डेली, आई हैव टू वेकअप एट 5 AM डेली, 5 o'clock डेली लिख सकते हैं, 5 o'clock लगा सकते हैं, 5 O और यहाँ पे CLOCK 5 o'clock डेली, मतलब 5 बजे, क्लॉक मतलब बजे होता है, 5 o'clock 50 नहीं है, ओ है यहाँ, 5 o'clock डेली। देखो सीता को खाना भी पकाना पड़ता है, सीता को खाना भी पकाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, सीता के बाद क्या आ जाएगा हमारा, हैज टू या हैव टू, तो सीता एक वचन है, तो सीता हैज टू क्या, कुक, हैज टू कुक फूड, और लास्ट में लगाइएगा आल्सो, आल्सो मतलब भी, सीता हैज टू कुक फूड आल्सो, मतलब सीता को खाना भी पकाना पड़ता है, सीता हैज टू कुक फूड आल्सो। राम को कपड़े धोने पड़ते हैं, तो राम को कपड़े धोने पड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम इज टू नहीं, करना पड़ता है, मजबूरी है, तो राम क्या हो जाएगा, राम हैज टू। देखिए हम इज टू हमसे भी गलती से लगा, लेकिन तुरंत पकड़ में आ गया कि यहाँ पे पढ़ते हैं दिमाग में आया, तुरंत हैज टू हो गया, मतलब राम को कपड़े धोने हैं तो इज टू, और धोने पड़ते हैं तो हैज टू, तो राम हैज टू वॉश, WASHE वॉश, क्या वॉश करना है, राम हैज टू वॉश क्लोथ्स, CLOTHES, राम हैज टू वॉश क्लोथ्स, उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है, उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है, उसे क्या हो जाएगा, उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है, तो यहाँ पे ही भी लगा सकते हैं और ऑब्लिक सी, मतलब यदि पुरुष है तो ही, स्त्री है तो सी, ही ऑब्लिक सी। अब क्या हो जाएगा, हैज टू, आज्ञा मानना क्या होता है, ओबे, ही हैज टू ओबे मी, ही हैज टू ओबे मी, उसे मेरी आज्ञा माननी पड़ती है, तो हो जाएगा ही हैज टू ओबे मी। मुझे दफ्तर पैदल जाना पड़ता है, मुझे दफ्तर बनाओ सही से, हाँ ठीक है बना चुके हो, अच्छी बात है, मुझे दफ्तर पैदल जाना पड़ता है, मुझे क्या हो जाएगा, दिख रहा है नीचे, ओहो ठीक है, तो सुन लीजिए, दिखाई भी देगा थोड़ा, मुझे दफ्तर पैदल जाना पड़ता है, तो आई हो गया, और आई हैव टू गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस, ऑफिस, और पैदल की अंग्रेजी याद कर लीजिए, ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल, आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक तो 100% बनता है कि जितने लोग देख रहे हैं सब लोग करिएगा, जितने लोग देखे हैं सब लोग करिएगा, और शेयर भी बनता ही है कि एक शेयर करिएगा, और वो शेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है, शेयर करिएगा, ऐसे अच्छा रहेगा। तो धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में, और जैसा लगा हो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।